नहीं है। देश और महाराष्ट्र के हित की बात ये सज्जन करने के लिए गुलाबी ठंड में दिल्ली पहुंचे हैं। पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ वो ये व्यक्ति भूल गया। दिशा सालियान के साथ जो हुआ वो ये व्यक्ति भूल गया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ ये व्यक्ति कहता है भूल जाओ, और भूल करके इनकी निर्लज्जता देखिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारी रीजनल पार्टियों को खा जाएगी। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे कुकर्मों की वजह से तुम्हारी पार्टी आज धूल फांक रही है, तुम्हारी पार्टी का बोरिया बिस्तर पैक हो गया। ये बात नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि धोखेबाजी का बेमिसाल उदाहरण बन गए हो पिता पुत्र। इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों पिता पुत्र धोखेबाजी का इससे बेहतरीन नमूना, इससे शानदार मिसाल पूरी दुनिया में नहीं हो सकती जो आप बने हो। वो कह रहे हैं अपनी पार्टी के एकनाथ शिंदे को गद्दार, एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सा नंबर प्लेट बदलेगा, कौन सा घर होगा, कितना मकान होगा, कितना पैसा होगा। असल में ये सब कारगुजारी ये शख्स करता था जब ये मंत्री बना था। और एकनाथ शिंदे तो खुद आकर के कहे थे कि भाई पार्टी तोड़ने में इसी लड़के का योगदान है। ये बड़बोला लड़का जो है, इसके बारे में ही एकनाथ शिंदे ने संकेत किया था कि उनके मंत्रालय में भी ये बतौर एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए दूसरे मंत्रालय में दखल देता था। गुंडागर्दी, डिक्टेटरशिप, इसका एक जीता जागता मिसाल बना हुआ था ये। और ये कह रहा है कि हम देश बचाएंगे, ये कह रहा है कि हम महाराष्ट्र बचाएंगे, ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है कि जो स्कीम उन्होंने अनाउंस किया उसी को बंद करवा देगी। ये कह रहा है आकर के कि अभी तो कटसी मुलाकात हुई है, आगे का रोड मैप बनाएंगे। ये इनकी बेशर्मी देखिए कि कहा कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर आपका क्या कहना है, तो कहा इसने कि ज्वाइंट नेतृत्व होगी। ये भी इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कहे कि हां हम राहुल गांधी को स्वीकार करते हैं। ये पिता पुत्र कितना धूर्त है उसका एक मिसाल बता रहे हैं, इनकी धूर्तता का। और मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी मिल क्यों रहे हैं ऐसे धूर्त लोगों से। अभी तो जब चुनाव हारे हैं उसके बाद इस पिता पुत्र ने क्या क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने जब कहा कि महाविकास आघाड़ी, ये जो इंडिया अलायंस है उसका नेतृत्व हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये पिता पुत्र 2 कदम आगे बढ़कर के कहा हां बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है शरद पवार के साथ। और आज ये कह रहा है कि ज्वाइंट नेतृत्व होगा। मतलब ये राहुल गांधी से मिलने भी जा रहा है और राहुल गांधी को ठेंगा भी दिखा रहा है, राहुल गांधी को उसकी औकात भी बतला रहा है। तो ये जो फूके हुए उधर राहुल गांधी भी ऐसा लगता है कि मुरझा गए हैं, और ये भी एक जो पूरी तरह से जो अब जेल जाने की कगार पर खड़ा है, वो जाकर के राहुल गांधी को कह रहा है कि कट से मिलने के लिए आए हैं और आगे का रोड मैप बनाइए। और एक हारा हुआ जो भ्रष्टाचार में कुछ ही दिनों में जेल जाने वाला है, जैसे ही विधानसभा सत्र दिल्ली का शुरू होगा, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आने वाली है। और सीएजी की रिपोर्ट पर जो उनके दलाल पत्रकार हैं वो 4-5 दिन से कहानी बना रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी, ठीक इलेक्शन के पहले क्यों लीक किया गया। और उसी सीएजी पर वो दलाल पत्रकार कहते थे कि नहीं, सीएजी की रिपोर्ट पर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज वही सीएजी कह रही है कि इन्होंने क्या क्या पाप किए अरविंद केजरीवाल ने। तो विधानसभा के पहले सत्र में वो आएगा सीएजी का रिपोर्ट, और उसके बाद कितने एफआईआर लॉन्च होंगे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के ऊपर, यह कहना मुश्किल है। कितनी बार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी पुलिस, यह कहना मुश्किल है। कितनी बार वो जेल जाएंगे यह कहना मुश्किल है। खाली अरविंद केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल के शागिर्द जितने साथी हैं वो तो जो जेल जाने की तैयारी में है उनकी मुलाकात हो रही है। जेलर, ऐसा लग रहा है कि ये जेलर बनने वाले हैं।
क्योंकि जेल का ही अब इनको, इन जेल के बारे में ही अब ये एक्सपर्टीज इनको हो सकती है। तो जो लोग जेल के दरवाजे के तरफ देख रहे हैं, और राहुल गांधी भी अभी 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 समझिए कि बेल पर ही हैं। राहुल गांधी का भी डेक्कन हेराल्ड का केस चल रहा है, तो राहुल गांधी भी बेल पर हैं, उनकी मां भी बेल पर है। तो राहुल, केजरीवाल और ये शख्स जो अभी आप गुडी गुडी माफ कीजिएगा, जो गुडी गुडी बात कह रहा था अभी, कितना आदर्शवादी होकर के बात कर रहे हैं कि देश की रक्षा करनी है, महाराष्ट्र की रक्षा करनी है। यह दुर्भाग्य होगा कि महाराष्ट्र और देश की रक्षा ऐसा व्यक्ति करे जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या के संगीन आरोप लगे हुए हैं। संगीन आरोप, इंटरवेंशन इसने फाइल किया हुआ है कि मेरी बात सुन लीजिए। इसकी पुलिस ने, मलवानी पुलिस ने सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। इसकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया। इसकी पुलिस ने रोहन राय को गायब करवा दिया। इसकी पुलिस ने गार्ड को गायब करवा दिया। इसकी पुलिस ने वो नंगा नाच किया सुशांत की मृत्यु के बाद, जो जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और जिसको हम पिछले 1.5 साल से दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि हम महाराष्ट्र का हित चाहते हैं। यह व्यक्ति कह रहा है कि हमें देश की रक्षा करनी है, और देश की रक्षा किनके किनके साथ करनी है? तो केजरीवाल जैसे लोगों के साथ करनी है, जो भ्रष्टाचार में, कट्टर भ्रष्टाचार का तमगा ले चुके हैं। और इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने उन्हें यह बता दिया कि तुम कट्टर बेईमान हो, ना कि कट्टर ईमानदार हो।